सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम वन पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हुई है 27 फरवरी से। अब स्टूडेंट्स को जनरली इसके फॉर्म भरने में कहीं दिक्कतें आ जाती हैं और अभी तक यूट्यूब पे कोई ऐसी एक पर्टिकुलर वीडियो भी नहीं है कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे कैसे करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आज मैं आपको CUET के फॉर्म फिलअप के बारे में बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, दो फॉर्म्स हैं टोटल जो आपको भरने हैं। पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स भरवाई जाएंगी। पर्सनल डिटेल में आपका कैंडिडेट का नाम जो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे है, अगर आपने 10th के सर्टिफिकेट पे कुछ और नाम था या अब कुछ और है, वो उसमें डिस्पेरेंसी आ सकती है। आपको एक कांस्टेंट रखना है और वो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम था उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो पहला आपका जो कॉलम है, फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर है, इसमें आपको 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम था वो आपको अपना नाम रखना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम। अब अगर फादर मदर नेम आपने नहीं भरा तब आपको गार्जियंस का नेम भरना है, नहीं तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम ही डालना है। गार्जियंस नेम मैंडेटरी नहीं है, वो तभी मैंडेटरी है जब फादर्स नेम और मदर्स नेम ब्लैंक रह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये ड्रॉप डाउन से मेन्यू आपका आ जाएगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सा मतलब उसमें पूरा आ जाएगा कैलेंडर, आपने उसी के अकॉर्डिंग भरना है। फिर जेंडर आ जाएगा आपका, मेल फीमेल। नेशनैलिटी आ जाएगी आपकी, इंडियन हो या आउटसाइड इंडिया हो। फिर सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर आपने नेशनैलिटी इंडिया के अलावा कोई सिलेक्ट करी है, फॉरेन सिलेक्ट करी है, देन ओनली यू हैव टू अप्लाई, देन ओनली यू हैव टू मेंशन द सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री विच यू लाइक आर फ्रॉम। और आइडेंटिफाई टाइप, आइडेंटिटी दे बतानी है अपनी कि आप कौन सा आधार कार्ड डाल रहे हो, पैन कार्ड डाल रहे हो, उसमें ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, वो आपने सिलेक्ट करना है। और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपने जैसे सपोज आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके एड्रेसेस का आ जाएगा, हाउस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, अपना पूरा एड्रेस भर देना, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री आपकी ड्रॉप डाउन से आ जाएगी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी, दिल्ली के हो, आउटसाइड दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट के हो, साउथ के हो, वो सब इसमें आपको, और अपना डिस्ट्रिक्ट भी भरना है। और यहाँ पे पिन कोड आना है, ईमेल एड्रेस आनी है, कंफर्म ईमेल एड्रेस आपको 2 बार लिखनी है सो दैट कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ईमेल एड्रेस वही डालना जिसका आपको पासवर्ड याद हो और अच्छे से उसके बारे में मतलब आप उसको लॉगिन करते रहना, क्योंकि काफ़ी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल के थ्रू होगी, इसलिए इन्होंने ईमेल को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ईमेल को डबल आपको 2 बार रजिस्टर करनी है, 2 बार लिखनी है, सो दैट आपकी कोई भी डॉट या कोई भी स्पेलिंग वगैरह या कैपिटल है, लोअर कैप्स है, वो सब कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर में भी एक चीज ये ध्यान रखना कि 0 नहीं लगाना है, 0 विदाउट कंट्री कोड और 0 आपको सीधा नंबर लिख देना है। मतलब सपोज अगर आपका नंबर 989724 ऐसे कुछ है तो आपने आगे 0 नहीं लगाना है, 0 नहीं लगाना। 0 लगा देंगे तो फिर से वो दिक्कत आ सकती है, 0 नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आपने 0 नहीं लगाना है यहाँ पे और आपने नॉर्मल अपना नंबर लिख देना है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर 2 नंबर दे दीजिए, चाहे अपने पेरेंट्स के दे दीजिए दोनों के, या आप एक अपना दे दीजिए, एक किसी पेरेंट का दे दीजिए। ऐसे करके आपने 2 नंबर देने हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट एड्रेस का भरना है और उसके बाद फिर ये आ जाएगा परमानेंट एड्रेस का। परमानेंट एड्रेस, कई बार स्टूडेंट कहीं और के नेटिव प्लेस से और कहीं और रह रहे हैं तो उनमें एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डिफरेंस आ जाएगा, आपने उसी के अकॉर्डिंग भरना है। प्रेजेंट एड्रेस वो रहेगा जिधर आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, मतलब आपके कोई लेटर आ सकती है या कुछ भी आ सकती है और जहां पे आप प्रेजेंटली रह रहे हैं उसे प्रेजेंट एड्रेस कहेंगे। और परमानेंट एड्रेस वो है जो आपका पहले आप जहां रहते थे, जो आपका नेटिव प्लेस है, उसको परमानेंट एड्रेस कह देंगे। फिर इसके बाद ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको ऑप्शन आएगा चूज पासवर्ड। आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है जिससे आप मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट और मतलब उसके लॉगिन वगैरह कर सके। तो चूज पासवर्ड करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कि आपका लॉगिन मतलब कोई और उसको मिस यूज ना करे, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके कंटेक्स्ट में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा और उसी का आंसर होगा। ये आप इस चीज का जैसे ही आप भर रहे होंगे फॉर्म, एक स्क्रीनशॉट लेके कोई एक अपने ऐसे नंबर पे सेंड कर लेना सो दैट आपको हमेशा ये याद रहे, आप कभी इसको भूलो ना।
सिक्योरिटी पिन जनरेट हो जाएगी, सिक्योरिटी पिन बना लेना। और फिर अब ये यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप ये मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट के लिए रहेगा, आपकी फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल कॉलेज सिलेक्शन तक। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको भी एक व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना उस पर, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, शुरू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में यह क्या है कि वो जो शुरू की चीजें हैं आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, वो एज इट इज सेम रहेंगी, तो उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहा हूं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पहले ये चीजें पूछी गई, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खत्म हुआ 34th पॉइंट तक। 35th पॉइंट से आपका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसमें वही कैंडिडेट का नाम जो 10th क्लास में था। उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन, ये सब चीजें तो सेम है, लेकिन उसके बाद आपका जहां पे ये डिफरेंस आ रहा है वो कैटेगरी वगैरह भी अब आपने यहाँ पे पूछी जा रही है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं थी, एप्लीकेशन फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसमें आपने क्या भरना है कि अब देखो कैटेगरी आपकी आ जाएगी, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, क्या है वो एक आपको यहाँ पे कैटेगरी का पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आर यू अ PWBD कैंडिडेट, अगर आप वो हैं तो आपने यस करना है या नो करना है। नो करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, अगर आप यस करते हैं तो आपकी वो जो डिसेबिलिटी है वो किस टाइप की है वो मेंशन करनी है, और कोई अदर टाइप की डिसेबिलिटी है तो वो सब भी मेंशन करना है। फिर उसके बाद डू यू हैव अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% और लेस, ओनली अगर तभी करना जाएगा ये जब आप यस भरेंगे। अगर जनरल कैंडिडेट है कोई जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो ये वाला सेक्शन आपका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। फिर उसके बाद फिर से फादर्स नेम पूछा जाएगा, फादर की क्वालिफिकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, इसी तरह मदर का नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन। अगर आप ये नहीं भरते हैं तो आपके गार्जियन का पूछा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम में मतलब अगर आपके पेरेंट्स दोनों वर्किंग है या आपका कोई बड़ा भाई है, बहन है, जो भी वर्किंग है फैमिली में, उनकी सबकी इनकम जुड़ेगी इसमें, तो ही टोटल एनुअल फैमिली इनकम डालनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आर यू अ ट्विन, मतलब आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, अगर आप यस भरेंगे तो इसके बाद आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, अगर आप नो भरेंगे तो वो ये सारी चीजें कुछ नहीं इंपॉर्टेंस रहेंगी। अच्छा, अगर आप ट्विन्स हैं तो इसमें आपको रोल नंबर ऑफ क्लास 10th अपने ट्विन ब्रदर सिस्टर का भी देना पड़ेगा। डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन या आधार कार्ड किस स्टेट का है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आर यू डायबिटिक, मतलब आपको डायबिटीज है या नहीं है, इसके बारे में भी बताना है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका कौन सा मीडियम था, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया था या हिंदी मीडियम में दिया था, ये भी मेंशन करना है इसमें। फिर से ये एड्रेस का आ गया है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये दोनों चीजें जैसे पहले आई थी वो वैसे फिर से वही सेम चीजें हैं। और अगर कोटा वगैरह है कोई, और आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, यस या नो, ये आपको मेंशन करना है। आगे बढ़े फॉर्म की तरफ, तो नेक्स्ट क्या पूछता है कि वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है या नहीं, मतलब आर्मी से रिलेटेड आपके पेरेंट्स है या नहीं है। और फिर उसके बाद क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, एनसीसी कोटे में आपका कुछ है या नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा है, अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है, आप स्टेट लेवल खेल चुके हो या नेशनल खेल चुके हो, तो उसके बारे में भी प्रेफरेंसेस आ जाएंगी। और नेक्स्ट अब एक इसमें क्या पॉइंट आ रहा है 83rd पे कि आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके पेरेंट्स दोनों में से, मदर या फादर, कोई भी आपके यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो फिर उनके बारे में भी सब बताना है आपको। अगर फादर की एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच योर पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड, एनी ऑफ द पेरेंट इज एम्प्लॉयड, और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, और कौन से डिपार्टमेंट में आपके पेरेंट एसोसिएटेड है। फादर्स डेजिग्नेशन क्या है, फादर्स एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, ये तभी आएगा अगर आपके पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट
यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी या कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, तभी ये सारी चीजें आएंगी। उसके अलावा आपको इस पे कोई भी ध्यान खास देने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके पेरेंट्स कहीं किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय नहीं है, तो ये वाली सारी चीजें यहाँ तक आपकी डिलीट हो जाएंगी। मतलब आपको 81 पॉइंट से लेके 95 पॉइंट तक कुछ नहीं देखना। अब नेक्स्ट 96 से आपका आएगा रिजल्ट का स्टेटस। रिजल्ट स्टेटस बताना है आपका अवेटिंग है और क्या है, पासिंग ईयर क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट 10th का आपको बताना है इसमें कि 10th के एग्जाम में आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या थी, टाइप ऑफ स्कूल क्या था, अदर टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, मतलब आपने 10th का एग्जाम दिया था जब आप किस कंट्री से थे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने एग्जाम दिया था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से दिया था, वो सब, बोर्ड नेम कौन सा था आपका, सीबीएसई था या कोई स्टेट बोर्ड था, स्कूल कॉलेज कौन सा था, वहां तक के सारे पॉइंट्स ये आपको यहाँ पे देने हैं। ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको, बहुत कॉमन सी चीजें पूछ रहे हैं। लेकिन आप इन चीजों पे ध्यान रखना, अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय थे किसी यूनिवर्सिटी के तभी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जो आपको 82 से 95 भरने हैं वो तभी भरने हैं, नहीं तो आपको इनको कोई देखने की जरूरत नहीं है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, और अगर कंफ्यूज होगे तो हम हैं, आप कमेंट सेक्शन में फिर से हमें मैसेज करना, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना हमसे। नेक्स्ट क्या है, स्कूल का आपका पिन कोड पूछा जाएगा, स्कूल कॉलेज का पिन कोड, कौन से स्कूल से आपने 10th पास करी थी, रोल नंबर क्या था, रिजल्ट मोड क्या था, आपके ग्रेड पॉइंट्स क्या थे, सीजीपीए ऑब्टेन्ड कितना था, और सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज, ये सब आपके 10th के एग्जाम के बारे में पूछा गया। अब आपका 12th के एग्जाम का पूछा जा रहा है। पहले आपका देखो यहाँ पे आप ये अगर फॉर्म में ही देखोगे तो ये आपका क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 10th और इक्विवेलेंट की पूछी गई, गलत मत भर देना। 10th का पूछा जाएगा तो 10th का भरना, पहले 10th का पूछा गया है फॉर्म में, फिर उसके बाद 12th का पूछा गया है। तो मतलब ये आप चीजें ध्यान रखना, बस थोड़ी फॉर्म भरते समय थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, बिल्कुल ब्लंड होके मत करना काम। आप थोड़ी सी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट उसके बाद 12th क्लास का पूछा गया है, सेम वही चीजें जो आपकी 10th की पूछी गई थी, रोल नंबर वगैरह आपका, और आपका कौन से स्कूल से मतलब आपने 12th कर रहे हैं, और कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्टेट कौन सा था, वो सब चीजें पूछी जाएंगी। एग्जामिनेशन कंट्री कौन सी है, वही स्टेट डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड कौन सा दिया है, रोल नंबर क्या था आपका, और मार्क्स आपके क्या आए इसमें, ये लेकिन अभी आपको नहीं पता होगा तो ये आप अवेटेड का भी एक ऑप्शन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर, अब यहाँ पे आया है जो मेन वाला पॉइंट आपको भरना है, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताना है कि कौन सी आपकी सिटी प्रेफरेंस है। 2 ही सिटी प्रेफरेंस दी होगी तो अपने आसपास वाली प्रॉक्सिमिटी में ही देख लेना, और ये भी सारी आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू से आएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर बेस्ड ऑन परमानेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये सिटीज की प्रेफरेंस आएंगी, जो आपके नियर बाय प्लेसेस की होंगी उसी के अकॉर्डिंग भर देना। और यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, आपने कौन से एग्जाम भरनी है, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर आपने कौन सा भरना है। पहले देखो ये पहला है टेस्ट सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 के बारे में पूछा जाएगा, पहले उसका नाम पूछा जाएगा, कौन सा टेस्ट भरना है, फिर उसके बाद आपका मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर पूछा जाएगा, फिर इसी तरह सब्जेक्ट 2 का फिर मीडियम उसका पूछा जाएगा, इसी तरह सब्जेक्ट 3 का मीडियम टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट 4 का कौन सा टेस्ट भरना है 4th में, फिर उसका मीडियम। अगर आपने 6 तक भरने हैं तब ये चीजें आएंगी, अगर आपने 4 तक ही भरने हैं तो वो उतना ही आएगा। नेक्स्ट इसमें फिर देखो, इसके बाद टेस्ट पेपर 6 तक है तो 6 का पूछा जाएगा, क्योंकि आप अगर 6 हो भरते हो तभी ये पूछा जाएगा, नहीं तो जहां तक आप भर रहे हो उतना ही पूछा जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आपने अपने कैंडिडेट सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर वही रखना जो हमेशा कांस्टेंट रखोगे, बार बार सिग्नेचर्स बदलना मत। और उसके बाद आपका ये अगर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद ये साइज देख लेना फाइल का, जो भी आप सिलेक्ट करोगे 4 KB टू 30 KB ही होना चाहिए। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो उसके लिए वो अपना फॉर्म अलग से भरेगा। तो जो अगर वो डिसेबिलिटी नहीं है तो कोई ये चीज देखने वाली जरूरत नहीं है, आपका 155 तक ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको फॉर्म के बारे में बताया है, और डिटेल वीडियोस भी फॉर्म की, और इलेबोरेटिव वीडियोस अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वो पूछना, एक इलेबोरेटिव और डिटेल्ड वीडियो भी बन जाएगी। और कोई भी डाउट आ रहे है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो,
प्लस आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरी जाएंगी, बताई जाएंगी। और हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, CUET क्रैश कोर्स 2024 है ये। अगर आप GT का लेना चाहें, GT और लैंग्वेज लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन है, और GT लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। वो हमारी ऐप Exam1 पे मिल जाएगा आपको, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स की सारी डिटेल्स उसी में है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।